Hello, my dear friends. Welcome to Altruistic Education after a long break. I know it's been a long time since I uploaded any video on this channel. My friends, I have been really busy these days. That's why I could not upload the vocabulary videos. Please give me a little more time. I'll start uploading new videos soon as everything settles down again. And thanks for your continuous support. In this video, I'll be sharing my interview experience for the post of JJ in Delhi District Court, which was held in August 2020. Because the dates for Delhi High Court JJ interview have been announced already. And as you all know, both are the same posts with almost same pattern right from the exam to work profile. So I believe it will be really helpful for all the serious candidates who have been selected for the interview. Now a little bit about myself. I have given 2 interviews in Delhi District Court. One was for the post of JJ and other one was for a different post. The interview pattern was almost similar for both the posts. That's why I have a fair idea what they may ask you. And that is the reason why this video is important for you. So I'll be discussing everything related to the interview in this video, whether it's your dress code or who is the interviewer or my own interview questions or time duration or the language of the interview. So in my case 90% questions उन्होंने हिंदी में पूछे थे और 10% इंग्लिश में थे. जिस लैंग्वेज में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसी में मैंने आंसर किया था. सो दिस वॉज माई सिंपल स्ट्रेटजी एंड माई मार्क्स. तो एक इंटरव्यू में मेरे 70% ऑफ द टोटल मार्क्स थे और दूसरे इंटरव्यू में मेरे 80% ऑफ द टोटल मार्क्स थे. तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स. तो सबसे पहले आप देख लीजिए मेरा इंटरव्यू का एडमिट कार्ड. ये यहाँ पर डेट लिखी हुई है 12 अगस्त 2020. इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट इन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. आप इनको यहाँ पर देख सकते हो. ये सभी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. इसमें जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो दिए हुए हैं. इसमें ड्रेस कोड के बारे में कुछ नहीं दिया गया है और बाकी जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो दिए गए हैं. तो ये आप सभी को पता ही होंगे. चलिए आगे देखते हैं. ड्रेस कोड. ड्रेस कोड आप कोई भी फॉर्मल ड्रेस पहनकर जा सकते हो जिसमें लाइट शर्ट हो और डार्क ट्राउज़र्स हो. मोस्टली 90% बॉयज़ ने ये पहना था लाइट शर्ट, उसमें वाइट शर्ट थी और ब्लैक ट्राउज़र्स थे. 90% बॉयज़ का ये था. और शूज़ ब्लैक फॉर्मल थे. और 1 या 2% बॉयज़ के पास टाई होगी, वरना टाई नहीं थी किसी के पास भी. और सरप्राइजिंगली गर्ल्स ने भी यही ड्रेस पहनी हुई थी. कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. बाय द वे ड्रेस के मार्क्स नहीं है तो इसलिए आप कोई भी ड्रेस पहनो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स पर. बस वो फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए. सजेशन के लिए आपके पास ये है, ब्लैक ट्राउजर्स पहन सकते हो आप या फिर डार्क ब्लू पहन सकते हो और वाइट शर्ट पहन सकते हो. और उसके अलावा फॉर्मल शूज़. टाई पहनो या ना पहनो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ड्रेस के मार्क्स हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हु इज़ द इंटरव्यूअर. इंटरव्यू पैनल में 2 मेंबर्स थे. जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे उनमें दोनों में 2 मेंबर्स थे. एक तो उनमें जज थे और उनमें भी एक उनके असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट ऐसे कुछ होंगे. आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दैट. और दोनों पोलाइटली बात कर रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे और दोनों ने क्वेश्चंस पूछे थे. अब बात करते हैं लैंग्वेज की. लैंग्वेज में 90% क्वेश्चंस हिंदी में ही पूछे थे उन्होंने, जो आपको आगे पता चल जाएंगे. और आपको आंसर किस तरह से करना है, अगर हिंदी में पूछे तो हिंदी में करना है, इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में करना है. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड. 3 एरियाज से क्वेश्चंस पूछते हैं. फर्स्ट पर्सनल क्वेश्चंस, सेकंड करंट अफेयर्स एंड जीके, थर्ड जॉब प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस. इन 3 एरियाज़ के अलावा एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पूछेंगे. ये मेरी गारंटी है. 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ और जो दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने बताया उनका भी सेम एक्सपीरियंस रहा. ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. सिर्फ इन्हीं 3 एरियाज़ पर फोकस करना, इनके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में. और सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अलग अलग होगा थोड़ा. किसी में पर्सनल क्वेश्चंस ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में थोड़े करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ सकते हैं और किसी में जॉब प्रोफाइल पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. तो इसीलिए तीनों एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं. ये तीनों पॉइंट्स सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. पर्सनल क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एंड बेसिक जीके और थर्ड जॉब प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस. थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इन 3 एरियाज़ के बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे. तो इन तीनों चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना अगर आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो. और आप सभी को आइडिया होगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो एक मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है. तो इसीलिए 1 नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप अब आपको समझ आ गया होगा इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अब चलिए मैं अपने क्वेश्चंस पर आता हूँ. पर्सनल क्वेश्चंस में मुझसे ये सभी क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने. जिस लैंग्वेज में ये लिखे हुए हैं उसी लैंग्वेज में पूछे गए थे. फर्स्ट था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो उसमें मैंने अपना नेम, प्लेस, एजुकेशन
और वर्क जो मैं अभी करता हूँ उसके बारे में बताया। इंग्लिश में पूछा था तो इंग्लिश में ही आंसर किया। सेकंड उनका क्वेश्चन था ग्रेजुएशन में क्या किया है और स्कूलिंग कहाँ से की है। मैंने इसका सही से आंसर दे दिया। फिर उन्होंने जिस सब्जेक्ट में मैंने ग्रेजुएशन किया था उसी से क्वेश्चन पूछ लिया। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो आप कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म में डिफरेंस बताइए। तो मैंने इनमें डिफरेंस बता दिया और एक एक कंट्री का एग्जाम्पल भी दे दिया उनको। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा इंडिया के किसी एक सोशलिस्ट लीडर का नेम बताइए, तो मैंने उनको वो भी बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा और कौन कौन से एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करते हो, तो मैंने उसके बारे में भी उनको अच्छे से डिटेल में बता दिया। इसके अलावा करंट अफेयर्स एंड जीके से उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे थे। इंटरव्यू अगस्त 2020 में हुआ था, इसीलिए उस टाइम जो चीज़ें न्यूज़ में थी वो वहीं से क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे गलवान वैली इशू क्या है, इंडियन आर्मी ने कौन सी हिल कैप्चर की है रिसेंटली, ये 1-2 दिन पहले की न्यूज़ थी। फिर उसके अलावा LAC की फुल फॉर्म क्या है, फिर चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, जापान के PM कौन है, ये दोनों भी न्यूज़ में थे। और उसके अलावा रसिया की कोविड वैक्सीन का नेम बताइए, ये मैं बता नहीं पाया था। फिर उन्होंने बोला तो चाइना की बता दीजिए, ये भी नहीं मैं बता पाया था एक्चुअली। जॉब और वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे ट्रैवल करोगे, वर्कलोड ज़्यादा होगा तो कैसे करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं और ये सभी से पूछते हैं। तो मुझसे उन्होंने पूछा था ऑफिस में वर्कलोड होगा तो कैसे हैंडल करोगे, ओवर टाइम करना पड़ा तो कैसे करोगे, सीनियर अपना वर्क दें तो करोगे, JJ का वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या आपको पता है, उसके बारे में बताइए थोड़ा, कोई जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास, और कोर्ट में पहले आए हो कभी। ये सभी क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। और टोटल टाइम कितना लगा था, माय फ्रेंड्स आप क्वेश्चन से ही गैस कर सकते हो, 5 से 10 मिनट लगे थे। कुछ कैंडिडेट्स को 5 मिनट्स लग रहे थे और कुछ कैंडिडेट्स को 10 मिनट्स तक लग रहे थे, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं लगे। सो 5 से 10 मिनट्स की रेंज में ही सभी का इंटरव्यू होगा और क्वेश्चन वो 10 के आसपास पूछ सकते हैं नॉर्मली सभी से। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। पर्सनल क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकते हैं जिसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, अदर एग्जाम्स के बारे में जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो सब पूछ सकते हैं, या कुछ भी आपसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। उसके अलावा करंट अफेयर्स, जो 1-2 महीने करंट अफेयर्स में चीज़ें थी वो पूछ सकते हैं। और उसके अलावा बेसिक जी के कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और सबसे ज़्यादा वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। आप कैसे हैंडल करोगे वर्क, जिस तरह से मैंने आपको बताए थे, मुझसे पूछे थे, उसी तरह के वर्क प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। तो इन तीनों एरियाज़ पर आप फोकस करना अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो इंटरव्यू में। इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मार्क की इंपॉर्टेंस होती है, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में पता चलेगा। तो इसीलिए काफ़ी अच्छे से फोकस करना, इन 3 एरियाज़ पर सिर्फ फोकस करना, पर्सनल क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एंड बेसिक जीके और वर्क प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस। इनके बाहर से नहीं पूछेंगे। और इसके अलावा अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।